साल भर पहले तक जो बीजेपी शराब के नाम पर आम आदमी पार्टी को कोसती थी, अब वही बीजेपी शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए नए नए तौर तरीके अपना रही है। और इसी कड़ी में रेखा गुप्ता सरकार शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है। दिल्ली सरकार अपनी नई आबकारी नीति के जरिए एक क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी में है। अब आपको अपने पसंदीदा ब्रांड के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान के चक्कर नहीं काटने होंगे। सरकार एक ऐसा मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है जो न सिर्फ स्टॉक की जानकारी देगा, बल्कि आपको बोतल रिजर्व करने की भी सुविधा देगा। दिल्ली की नई आबकारी नीति का मसौदा अब अपने अंतिम चरण पर है। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति इस पर तेजी से काम कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस नीति को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा ताकि हितधारकों से उनकी राय ली जा सके। यह प्रक्रिया जनवरी तक शुरू होने की संभावना है। जनता के सुझावों के आधार पर नीति में सुधार किया जाएगा, जिसके बाद इसे कैबिनेट और उपराज्यपाल की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। सितंबर 2022 से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति ही लागू है, जिसे बार बार विस्तार दिया जा रहा है। हाल ही में इसे 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि नई नीति का मकसद एक ऐसा फुल प्रूफ और पारदर्शी ढांचा तैयार करना है जिससे दिल्ली के राजस्व में ज्यादा इजाफा हो सके। ऐप के जरिए आप देख सकेंगे कि आपके पास के सरकारी ठेके पर कौन सा ब्रांड उपलब्ध है। आप अपनी पसंद की शराब प्री बुक कर सकेंगे। बुकिंग के बाद दुकान उस बोतल को 1 घंटे तक आपके लिए संभाल कर रखेगी। अगर आप 1 घंटे में नहीं पहुंचते तो बोतल वापस आम बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। ऐप के जरिए सरकार ये डेटा जुटाएगी कि लोग किस ब्रांड को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर कोई ब्रांड स्टॉक में नहीं है तो मांग के आधार पर उसे दुकानों में उपलब्ध कराया जा सकता है। अब 2 शराब की दुकानों के बीच कम से कम 350 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। साथ ही स्कूलों और रिहायशी इलाकों के पास स्थित दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में चल रही 700 से ज्यादा सरकारी दुकानों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रेखा गुप्ता सरकार का तर्क है कि मोबाइल ऐप लॉन्च करने से ब्रांड पुशिंग पर रोक लगेगी। अक्सर दुकानदार ग्राहकों पर खास ब्रांड खरीदने का दबाव बनाते हैं। नई नीति में दुकानदार किसी खास ब्रांड को प्रमोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐप में ही शिकायत दर्ज करने का सेक्शन होगा, जहां ग्राहक सीधे अपनी परेशानी बता सकेंगे। दिल्ली सरकार की इस नीति को लेकर आम आदमी पार्टी ने तंज कसना शुरू कर दिया है कि उनकी सरकार पर शराब घोटाले के झूठे आरोप लगाने वाली बीजेपी अब खुद दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। ऐसी नीतियां बना रही है जिससे लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।